जरा सोचिए, आज सुबह आपने अपना फ़ोन उठाया, पहली नोटिफिकेशन आई, सेंसेक्स 12,000 अंक गिर गया। कुछ ही सेकंड बाद यूट्यूब पर एक वीडियो, मार्केट क्रैश शुरू, अभी भेज दो। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज, मैंने अपने सारे शेयर बेच दिए, अब बहुत खतरा है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपका हाथ भी तुरंत पोर्टफोलियो खोलने जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम किसी स्टॉक की बात नहीं करेंगे, ना किसी मल्टीबैगर शेयर की बात करेंगे। आज बात होगी उस चीज़ की जो समझदार इन्वेस्टर को बाकी लोगों से अलग बनाती है। और हैरानी की बात यह है कि उसका रिश्ता मार्केट से कम और आपके माइंडसेट से ज़्यादा। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक पहाड़ पर एक पुराना लाइट हाउस था। हर रात समुद्र में तेज तूफान आता था, ऊंची लहरें, तेज हवाएं, चारों तरफ अंधेरा। नए नाविक हर लहर देखकर अपनी नाव की दिशा बदल देते थे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी वापस लौटने की कोशिश। लेकिन एक बूढ़ा कप्तान हर बार सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाता था। एक दिन एक युवा नाविक ने पूछा कि आप डरते क्यों नहीं? कप्तान मुस्कुराया और लाइट हाउस की तरफ इशारा करके बोला, मैं लहरों को नहीं देखता, मैं रोशनी को देखता हूँ। फिर उसने कहा, जो हर लहर के पीछे भागता है वह कभी किनारे तक नहीं पहुँचता। शेयर मार्केट भी ठीक ऐसे ही है। हर दिन कोई ना कोई नई लहर आती है, कभी ब्रेकिंग न्यूज़, कभी एक्सपर्ट की राय, कभी सोशल मीडिया का डर, तो कभी तेजी का उत्साह। इन सबको मिलाकर कहते हैं मार्केट नॉइस। लेकिन सवाल यह है, अगर यह सिर्फ शोर है तो फिर इतने सारे इन्वेस्टर्स हर साल इसी शोर की वजह से गलत फैसले क्यों लेते हैं? और दुनिया के सफल इन्वेस्टर इसी शोर को नज़रअंदाज करके लंबी अवधि में वेल्थ कैसे बनाते हैं? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब आपकी इन्वेस्टिंग की सोच बदल सकता है। आइए सबसे पहले समझते हैं आखिर मार्केट नॉइज क्या होता है और हमारा दिमाग उसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मान लेता है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा शोर उसी दिन होता है जब मार्केट बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे गिरता है? ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट से ज़्यादा इंसानों की भावनाएं बदलती हैं और यही बात मीडिया अच्छी तरह समझता है। सोचिए, अगर कोई न्यूज़ चैनल कहे आज मार्केट सामान्य रहा तो शायद बहुत कम लोग उसे देखेंगे। लेकिन अगर वही चैनल कहे एक दिन में इन्वेस्टर ने लाखों करोड़ रुपए डूब गए, तो हर कोई रुककर सुनना चाहेगा। यही है मार्केट नॉइज का सबसे बड़ा तरीका। उसका उद्देश्य हमेशा सही फैसला करवाना नहीं होता, बल्कि आपका ध्यान अपनी ओर खींचना होता है। अब जरा अपने बारे में सोचिए। आपने पूरी रिसर्च के बाद एक अच्छी कंपनी चुनी। आपकी योजना थी कम से कम 10 साल तक निवेश करने की। लेकिन अगले ही दिन यूट्यूब पर एक वीडियो आता है, मैंने यह स्टॉक बेच दिया, आप भी बेचिए। कुछ देर बाद एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कहता है अब मार्केट में बड़ा क्रैश आ सकता है। शाम तक एक दोस्त मैसेज करता है, मैं तो पूरा कैश में आ गया हूँ। तुम भी सोच लो। अब खुद से पूछिए, आखिर बदला क्या? क्या कंपनी का बिजनेस एक दिन में बदल गया? क्या उसकी फैक्ट्री बंद हो गई? क्या उसके ग्राहक गायब हो गए? जवाब है नहीं, बदला सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस। यही मार्केट नॉइज की सबसे बड़ी ताकत है। यह पहले आपकी सोच को प्रभावित करता है, फिर आपके फैसले को और आखिर में आपके रिटर्न को। लेकिन यही समझदार इन्वेस्टर अलग सोचते हैं। वे हर आवाज़ पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या यह खबर बिजनेस बदल रही है या सिर्फ लोगों का मूड? अगर बदला सिर्फ लोगों का मूड है तो वे शांत रहती है।
क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट का मूड मौसम की तरह बार बार बदलता है। लेकिन एक मजबूत बिजनेस हर दिन की हेडलाइन से नहीं बदलता। याद रखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट भावनाओं से प्रभावित हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस की गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शुरुआत में कीमतों पर भावनाओं का असर दिख सकता है, लेकिन समय के साथ मजबूत बिजनेस की वास्तविक स्थिति धीरे धीरे सामने आने लगती है। अब सवाल है, अगर समझदार इन्वेस्टर हर ब्रेकिंग न्यूज़ पर फैसला नहीं लेते तो वे अपने निर्णय कैसे लेते हैं? क्या उनके पास कोई अलग तरीका होता है, या वे भी वही खबरें देखते हैं, बस उन्हें समझने का नज़रिया अलग होता है? यही समझेंगे आगे। अब तक आपने समझ लिया कि मार्केट नॉइस क्या है और कैसे वह धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को प्रभावित करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर समझदार इन्वेस्टर भी वही न्यूज़ देखते हैं तो वे घबराते क्यों नहीं? इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक अस्पताल में 2 सर्जन थे। दोनों के सामने एक ही मरीज था। ऑपरेशन शुरू होने वाला था, तभी बाहर शोर मचने लगा। कोई कह रहा था मरीज की हालत बहुत खराब है, कोई बोला ऑपरेशन मत कीजिए, बहुत जोखिम है। पहला सर्जन घबरा गया और उसका ध्यान बार बार बाहर की बातों पर जाने लगा, लेकिन दूसरा सर्जन पूरी तरह शांत रहा। उसने सिर्फ मरीज की मेडिकल रिपोर्ट देखी। ऑपरेशन पूरा होने के बाद एक छात्र ने पूछा, आपने बाहर की बातें क्यों नहीं सुनी? सर्जन मुस्कुराए और बोला, फैसले शोर से नहीं, सबूतों के आधार पर लिए जाते हैं। यही बात इन्वेस्टिंग में भी लागू होती है। एक सामान्य इन्वेस्टर न्यूज़ देखकर फैसला लेता है, लेकिन समझदार इन्वेस्टर तथ्यों के आधार पर फैसला लेता है। जब मार्केट 5% गिरता है तो सामान्य इन्वेस्टर पूछता है अब क्या होगा, लेकिन समझदार इन्वेस्टर एक अलग सवाल पूछता है, क्या मेरे निवेश का मूल कारण बदल गया है? अगर जवाब नहीं होता है तो उसका फैसला भी नहीं बदलता। याद रखिए, कीमत बदलना और बिजनेस बदलना 2 अलग अलग बातें हैं। एक मजबूत कंपनी सिर्फ इसलिए कमजोर नहीं हो जाती क्योंकि एक दिन उसका शेयर प्राइस गिर गया, लेकिन मार्केट नॉइस अक्सर आपको यही महसूस कराने की कोशिश करता है। इसी वजह से समझदार इन्वेस्टर्स हर दिन पोर्टफोलियो नहीं देखते, हर घंटे न्यूज़ भी रिफ्रेश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है बार बार स्क्रीन देखने से रिटर्न नहीं बदलता। लेकिन तनाव जरूर बढ़ सकता है, और यही तनाव धीरे धीरे डर में बदल सकता है। डर गलत फैसलों की वजह बन सकता है, और गलत फैसले लंबी अवधि के रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और मानसिक जाल है जो कई बार न्यूज़ से भी ज़्यादा असर डालता है। उसका नाम है फोमो, फियर और मिसिंग आउट। यही फोमो कई लोगों को तेजी के समय खरीदने और घबराहट में बेचने की ओर धकेल देता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और समझदार इन्वेस्टर इस मानसिक जाल से खुद को कैसे बचाती है, यही समझेंगे हम आगे। अब तक आपने समझा कि मार्केट नॉइस क्या है, कैसे न्यूज़ और सोशल मीडिया हमारे फैसलों को प्रभावित करती है, और क्यों समझदार इन्वेस्टर तथ्यों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कल सुबह फिर कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? आइए 5 ऐसे नियम समझते हैं जो समझदार इन्वेस्टर को भीड़ से अलग बनाते हैं। पहला नियम, हर न्यूज़ पर फैसला मत लीजिए। हर ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी नहीं बदलती। खुद से पूछिए, क्या इस खबर से बिजनेस बदला है या सिर्फ शेयर प्राइस? अगर बिजनेस नहीं बदला तो शायद आपका फैसला भी नहीं बदलना चाहिए। नियम नंबर 2, अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस देखिए। निवेश करने से पहले एक लाइन लिखिए, मैं यह इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ। जब अगली बार मार्केट में घबराहट हो तो
तो न्यूज़ देखने से पहले अपनी वही लाइन पढ़िए। अगर वजह आज भी सही है तो सिर्फ शोर की वजह से योजना बदलने की ज़रूरत नहीं है। नियम नंबर 3, पोर्टफोलियो से ज़्यादा अपनी योजना देखिए। कई लोग दिन में कई बार पोर्टफोलियो देखते हैं, लेकिन क्या ऐसा करने से रिटर्न बढ़ जाता है? नहीं, लेकिन तनाव जरूर बढ़ जाता है। समझदार इन्वेस्टर कीमत से ज़्यादा अपनी प्रगति पर ध्यान देती है। नियम नंबर 4, भीड़ की नहीं बिजनेस की सुनिए। भीड़ हमेशा जोर से बोलती है, लेकिन एक मजबूत बिजनेस शोर नहीं करता। अगर कंपनी बिक्री, लाभप्रदता, कैश फ्लो और प्रतिस्पर्धी स्थिर मजबूत है तो सोशल मीडिया का शोर लंबी अवधि में कम महत्वपूर्ण हो जाता है। नियम नंबर 5, मार्केट आपका शिक्षक है, मालिक नहीं। मार्केट हर दिन आपको एक नई कीमत दिखाता है, लेकिन वह आपको आदेश नहीं देता कि खरीदिए या बेच दीजिए। फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। यही वित्तीय परिपक्वता की पहचान है। अब शुरुआत की लाइट हाउस वाली कहानी याद कीजिए। हर रात तूफान आता है, ऊंची लहरें उठती थी, लेकिन लाइट हाउस कभी अपनी रोशनी की दिशा नहीं बदलता था। क्यों? क्योंकि उसका काम हर लहर का पीछा करना नहीं था, उसका काम रास्ता दिखाना था। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। मार्केट का शोर कभी खत्म नहीं होगा। आज गिरावट की खबर होगी, कल तेजी की खबर होगी। आज कोई कहेगा सब बेच दो, कल कोई कहेगा सब खरीद लो। अगर आप हर आवाज़ के साथ अपनी दिशा बदलेंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य साफ है, रिसर्च मजबूत है और आपके फैसले तर्क पर आधारित हैं, तो मार्केट नॉइस सिर्फ एक पृष्ठभूमि की आवाज़ बनकर रह जाएगा। याद रखिए, सफल इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते कि उन्हें भविष्य पता होता है। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे हर खबर के साथ अपना रास्ता नहीं बदलते। वे धैर्य रखते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे जानते हैं कि शेयर मार्केट में सिर्फ सही स्टॉक चुनना ही काफ़ी नहीं है, सही माइंडसेट बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए अगली बार जब मार्केट ब्रेकिंग न्यूज़ आपके मोबाइल पर आए तो तुरंत खरीदने या बेचने से पहले बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी सोच रहा हूँ या सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? हो सकता है यही एक सवाल आपको भीड़ से अलग खड़ा कर दे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, जो हर न्यूज़ देखकर अपना पोर्टफोलियो बदल देता है, क्योंकि वेल्थ मार्केट के शोर से नहीं बनती, वह सही सिद्धांतों पर लंबे समय तक टिके रहने से बनती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।